मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। दोस्तों, सनातन धर्म में नवरात्रों का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। यह समय शक्ति की उपासना, साधना और आत्मशुद्धि के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। वर्ष में कुल 4 नवरात्र होते हैं, जो सामान्य और 2 गुप्त नवरात्रि। इनमें से गुप्त नवरात्रि विशेष रूप से तांत्रिक साधना, देवी के रहस्यमय स्वरूपों की आराधना और गहन साधना के लिए प्रसिद्ध है। इसकी अवधि में की गई पूजना, अर्चना और साधना शीघ्र फल प्रदान करती है और साधक को देवी शक्ति की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आषाढ़ माह में आने वाली गुप्त नवरात्रि भी इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह नवरात्र आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होती है और 9वीं तिथि तक चलता है। इस दौरान नौ दुर्गा के साथ साथ 10 महाविद्याओं की भी पूजा अर्चना की जाती है, जिससे साधक को आध्यात्मिक उन्नति और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। आषाढ़ गुप्त नवरात्र 2026 में आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा तिथि 14 जुलाई की दोपहर से शुरू होकर 15 जुलाई की सुबह तक रहेगी। इसी आधार पर 15 जुलाई 2026 को घट स्थापना की जाएगी और इसी दिन से नवरात्र का आरंभ माना जाएगा। यह पर्व 23 जुलाई 2026 को 9वीं तिथि पर समाप्त होगा। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। पंचांग के अनुसार घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 जुलाई को सुबह 6:01 से 10:70 तक रहेगा। इस अवधि में पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाएगा। इन 9 दिनों में देवी दुर्गा के सामान्य स्वरूपों की साथ साथ 10 महाविद्या जैसे काली, तारा, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, बगलामुखी आदि की पूजा की जाती है। गुप्त का अर्थ होता है छिपा हुआ। माना जाता है कि जितनी गोपनीयता और श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है, उसका फल उतना ही अधिक और शीघ्र प्राप्त होता है। ये समय बाहरी दिखावे से दूर रहकर आत्ममंथन, ध्यान, मौन और आंतरिक शक्ति को मजबूत करने का होता है। तांत्रिक और साधक इन दिनों में तंत्र मत, नकारात्मक ऊर्जाओं को नाश और कठिन कार्यों में सफलता के लिए विशेष अनुष्ठान करते हैं। अपनी साधना, मंत्रों और पूजा के स्थान को किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। अन्य नवरात्रों की तरह इनमें भी कलश स्थापना की जाती है और 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलाई जाती है। देवी दुर्गा और 10 महाविद्याओं के मंत्रों का जाप करना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना और ध्यान करना बहुत फलदायी माना जाता है। गुप्त नवरात्रि का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किसी योग्य पुरोहित या मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में करना चाहिए। आप अपने निकटतम मंदिरों या पूजा स्थानों पर जाकर इस दौरान होने वाले विशेष अनुष्ठानों में सम्मिलित हो सकते हैं। वसंत या शारदीय नवरात्रि को प्रत्यक्ष और बाकी को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। प्रत्यक्ष नवरात्रि में नव दुर्गा की पूजा होती है, परंतु गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की भी पूजा होती है। प्रत्यक्ष नवरात्रि में सात्विक साधना, नृत्य और उत्सव मनाया जाता है, जबकि गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक साधना और कठिन व्रत का महत्व होता है। प्रत्यक्ष नवरात्रि को सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति हेतु मनाया जाता है, जबकि गुप्त नवरात्रि को आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति, सिद्धि, मोक्ष हेतु मनाया जाता है। यह भी कहा जाता है कि प्रत्यक्ष नवरात्रि वैष्णवों की होती और गुप्त नवरात्रि शैव और शाक्तों की होती है। यह नवरात्रि मोक्ष की कामना के लिए भी की जाती है। यह थी गुप्त नवरात्रि की जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय माता दी।